Hello everyone. So in this video lecture we are going to do unit 5 of marketing subject, that is emerging trends. बच्चों हम लोग emerging trends unit इसके अंदर पढ़ेंगे, जिसका फर्स्ट पार्ट ये वीडियो लेक्चर है। दो पार्ट में ये जो चैप्टर है आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्विस मार्केटिंग, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स एंड सर्विस क्वालिटी। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। बहुत ही प्यारा इजी सा टॉपिक है, फटाफट से आपकी ऐसे करके यूनिट कंप्लीट होने वाली है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बच्चों आप लोगों को पता है कि गुड्स और सर्विसेज में क्या डिफरेंसेस होते हैं। गुड्स और सर्विसेज के डिफरेंसेस आई होप आप लोगों ने 11th बिजनेस स्टडीज में पढ़े हुए हैं। गुड्स क्या होते हैं? जिनको आप टच कर सकते हो, जिनको आप फील कर सकते हो। गुड्स कोई प्रोडक्ट, ठीक है। अब बात हो रही है सर्विसेज की। सर्विसेज क्या होती है? जिसको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बस फील कर सकते हो। जैसे कि आपने हेयर कट करवाया तो दैट इज अ सर्विस। टीचर आपको पढ़ा रही है, ये सर्विस है ना। तो सर्विसेज वो चीजें होती हैं जिसको आप खरीदते हो लेकिन आप उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। गुड्स क्या होते हैं? जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो। तो सर्विस मार्केटिंग पढ़ रहे हैं बच्चों हम लोग। इन एवरीडे लाइफ वी ऑल कंज्यूम सर्विसेज, एवरीडे वी कंज्यूम सर्विसेज। ट्रैवलिंग इन दिल्ली मेट्रो, वही ट्रैवल करते हैं हम, वो भी एक सर्विस है। इन डीटीसी, अटेंडिंग लेक्चर्स, बाइंग अ बुक वाया इंटरनेट एंड गोइंग इनटू अ कैंटीन फॉर कप ऑफ टी। ठीक है, रेस्टोरेंट में जाते हैं, कैफे में जाते हैं, चाय वाय पीते हैं। तो ये सब चीजें क्या है? ये सब सर्विसेज हैं। दीज आर नॉट द गुड्स। ये गुड्स नहीं है। आपने क्या खरीदी है? सर्विसेज खरीदी है। ठीक है, सर्विस इज नॉट अ थिंग बट अ प्रोसेस। सर्विस एक चीज नहीं है बट क्या है? एक प्रोसेस है। द प्रोसेस इज द प्रोडक्ट बट एट द सेम टाइम सर्विसेज रिलाई अपॉन थिंग्स ऑफ देयर परफॉर्मेंस, फॉर देयर परफॉर्मेंस। अब देखो, जो सर्विसेज होती हैं वो उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे डिपेंड करती है कि कस्टमर उसको बाय करेगा या नहीं करेगा। जो सर्विसेज होती हैं वो इट इज नॉट अ थिंग, ये कोई चीज नहीं है बट इट इज अ प्रोसेस, है ना, ऑफ मेकिंग अ प्रोडक्ट या गिविंग अ प्रोडक्ट। आप जो है, आप एक कस्टमर हो, कस्टमर क्या खरीद रहा है? सर्विस खरीद रहा है। सर्विस वो कब खरीदेगा? जब उसको जो सर्विस परफॉर्मर है, जो परफॉर्मेंस दे रहा है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी लगेगी। तो इट इज नॉट अ थिंग बट अ प्रोसेस। सर्विसेज क्या होती हैं? इनटेंजिबल होती हैं, विच वी कैन नॉट सी, विच वी कैन नॉट टच बट वी कैन फील। ठीक है, अब सर्विसेज कैन बी राइटली कॉल्ड अ डीड, अ परफॉर्मेंस और एफर्ट। अब सामने वाला आपको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एफर्ट लगाएगा ना। डीड है ना, एक परफॉर्मेंस है उसका। सर्विसेज आर डिफरेंट फ्रॉम प्रोडक्ट। यस, ऑब्वियसली प्रोडक्ट से डिफरेंट होती है सर्विसेज। सर्विसेज फिजिकल थिंग नहीं है जिसको हम छू नहीं सकते हैं, स्टोर नहीं कर सकते हैं, बल्कि ये एक एक्टिविटी है, ये एक परफॉर्मेंस है, ये एक एक्सपीरियंस है विच इज एक्सपीरियंस्ड बाय द सर्विस टेकर, है ना, एंड गिवन बाय द प्रोवाइडर। ठीक है, प्रोवाइडर सर्विस जो देता है वो सर्विसेज दे रहा है और आप उसको ले रहे हो, तो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। सर्विसेज का मीनिंग आई होप क्लियर है। नाउ फॉर एग्जांपल, टीचर टीचिंग स्टूडेंट, डॉक्टर ट्रीटिंग पेशेंट, बैंक प्रोवाइडिंग एटीएम सर्विसेज, हेयर ड्रेसर कटिंग हेयर। So these are the examples of services. Now characteristic क्या होते हैं सर्विसेज की? सर्विसेज की क्या विशेषताएं होती है? सबसे फर्स्ट है इंटेंजिबल, जो कि मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि भैया सर्विसेज को आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बस ओनली फील कर सकते हो। सर्विसेज इंटेंजिबल होती हैं। ठीक है, कोई भी कस्टमर सर्विसेज को पहले देख नहीं सकता है, लेकिन जब वो फील करेगा तभी वो पता कर सकता है कि भाई सर्विसेज कैसी हैं, अच्छी हैं या बुरी हैं। जैसे कि हम प्रोडक्ट होता है, कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के पहले उसको देखते हैं, छूते हैं, तब हमें पता चल जाता है कि हमें इसे खरीदना है कि नहीं खरीदना। बट सर्विसेज के साथ ऐसा नहीं है। जब आप एक्सपीरियंस करोगे तभी आपको पता चलेगा कि वो अच्छी है या नहीं है। तो एग्जांपल्स क्या होते हैं? एजुकेशन इन कॉलेज और स्कूल, मेडिकल ट्रीटमेंट बाय अ डॉक्टर, बैंकिंग सर्विसेज, मूवी एंटरटेनमेंट, ऑनलाइन कंसल्टेशन। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सर्विसेज. Because services are intangible, customer often judge them based on reputation, reviews और experience. अब देखो जो सर्विसेज होती है, मैंने बताया इंटेंजिबल होती है। कस्टमर किस बेसिस पे सर्विसेज खरीदेगा? भाई रेपुटेशन कैसी है, जो फर्म सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उसकी रेपुटेशन क्या है, रिव्यूज क्या है, एक्सपीरियंस क्या है। अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है तो उस बेसिस पे मैं सर्विसेज दोबारा खरीदूंगी, नहीं है तो रिव्यूज देखूंगी। अगर मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू मंगवा रही हूँ कोई सर्विसेज, है ना, ले रही हूँ, तो उसके रिव्यूज देखूंगी, रेपुटेशन देखूंगी। तो फ्रॉम दिस सोर्सेज वी कैन थिंक अबाउट टू परचेस अ सर्विस। ठीक है, नाउ सेकेंड थिंग इज साइमल्टेनिटी। साइमल्टेनिटी का मतलब क्या होता है? इनसेपरेबिलिटी।
सर्विसेज जो होते हैं वो कस्टमर से सेपरेट नहीं की जा सकती हैं, ठीक है। अब जैसे हेयर कट है, भाई मुझे करवाना है तो मुझे जाना पड़ेगा ना सर्विसेज लेने के लिए, हेयर कट एट अ सैलून, पेशेंट ट्रीटिंग अ डॉक्टर, है ना, पेशेंट कंसल्टिंग अ डॉक्टर, अगर मुझे कंसल्टेशन चाहिए डॉक्टर से तो मुझे जाना पड़ेगा ऑब्वियसली, अगर मुझे पढ़ना है तो मुझे क्लासरूम में जाना पड़ेगा, अगर ट्रेवल करना है तो मुझे टैक्सी में, ऑटो में, जहां पे भी जिस चीज से मैं ट्रेवल कर रही हूँ उसमें मुझे ही बैठना पड़ेगा। तो दिस आर साइमल्टेनिटी, मतलब कि इट इज इनसेपरेबल from the customer. In most of the cases, production and consumption goes in simultaneously. प्रोडक्शन, सर्विसेज का प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों एक साथ साथ चलता है। कस्टमर हैज टू बी प्रेजेंट, कस्टमर को प्रेजेंट होना चाहिए सर्विस फैक्ट्री में। जैसे कि हेयर कट चल रहा है तो भैया मैं रहूंगी तभी तो वो हेयर कट चलेगा, ऐसा थोड़ा ना वो पहले काट के रख देगा मुझ पे अप्लाई कर देगा, नहीं। कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन विल गो साइमल्टेनियसली, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं साइमल्टेनिटी, है ना, मतलब कि एक साथ चलता है, कंजम्पशन और प्रोडक्शन एक साथ चलता है। और इस जो फीचर है उसको हम बोल सकते हैं इनसेपरेटेबिलिटी ऑल्सो, कि भैया जो कस्टमर है उससे सर्विसेज को सेपरेट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज हेट्रोजिनिटी। हेट्रोजिनिटी, जैसे प्रोडक्ट जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। कुछ प्रोडक्ट कैसे होते हैं, होमोजीनियस, एक जैसे। आप गोल्डेक्स का पेन खरीदने गए, मुझे भी वैसे ही कलर का वैसा ही मिलेगा, मतलब कोई क्वालिटी अलग नहीं मिलेगी, है ना, सेम मिलेगा। लेकिन जो सर्विसेज होती है ना वो हेट्रोजीनियस होती है बच्चों। हेट्रोजीनियस मतलब कि जरूरी नहीं है कि हर इंसान के लिए सेम रहे। जैसे सपोज मैंने हेयर कट का एग्जांपल लिया, वही लेती हूँ। मान लीजिए मैं हेयर कट कराने गई तो मेरे कुछ मुझे कुछ अलग तरीके से कराना है, आपको कुछ अलग तरीके से कराना है, तो सर्विसेज जो होती हैं वो हेट्रोजीनियस होती हैं, होमोजीनियस नहीं होती हैं। नॉट एग्जैक्टली सेम ऑल द टाइम बिकॉज दे डिपेंड ऑन ह्यूमन एफर्ट। ह्यूमन एफर्ट के ऊपर डिपेंड करती है। देखो कुछ लोग अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो दिस डिपेंड ऑन ऑल दैट थिंग्स ऑल्सो। द क्वालिटी ऑफ सर्विस, क्वालिटी जो होती है सर्विस की वो चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू द सर्विस प्रोवाइडर। जो सर्विस प्रोवाइडर है वो कौन है, उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि मैं किसी सैलून में जाती हूँ तो मुझे किसी सैलून में बहुत सारे लोग काम करते हैं, एक पर्टिकुलर सैलून में मैं गई जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मुझे एक पर्टिकुलर किसी बंदी का ही हेयर कट समझ में आता है तो मुझे उसी से लेना पसंद है हेयर कट, ठीक है। वहां पे तो सर्विस प्रोवाइडर पे डिपेंड करता है कि वो सर्विसेज कैसी दे रहा है। सर्विस प्रोवाइडर पे भी डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ सर्विस। द कस्टमर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि भाई आपको क्या चाहिए। द सिचुएशन के ऊपर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है, एंड द टाइम। ओके, तो दीज आर द थिंग्स विच डिसाइड, विच आर द थिंग्स which may on which the service depends upon, है ना। सर्विस इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। क्वालिटी, जैसे कि एक टीचर ज्यादा अच्छे समझा सकता है दूसरे टीचर से। हो सकता है कि आप बच्चे हो, बच्चों को अलग अलग टीचर्स सभी पढ़ा रहे हैं आपको, लेकिन किसी का ज्यादा समझ में आ रहा है, किसी का कम समझ में आ रहा है। अब आप खाना खाने गए, आपके सिटी में बहुत सारे रेस्टोरेंट है, लेकिन आपको एक पर्टिकुलर जगह का खाना बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, सर्विसेज वो लोग ज्यादा अच्छी दे रहे हैं, या जो भी टेस्ट वो लोग ज्यादा अच्छी दे रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि सर्विस प्रोवाइडर कौन है और आपको किससे अच्छा लग रहा है। कस्टमर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके ऊपर वो चीज एप्लीकेबल होती है कि आपको उससे सर्विसेज लेना पसंद आ रहा है या नहीं। वन डॉक्टर में डायग्नोस फास्टर देन अनदर, एक डॉक्टर डायग्नोसिस जल्दी कर सकता है दूसरे से, टीचर ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है दूसरे टीचर से, रेस्टोरेंट ज्यादा अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। तो हेट्रोजिनिटी होती है, मीन्स नॉट सिमिलर। दो चीजें सेम सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है बट दोनों की सिमिलर नहीं होंगी, ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों सेम तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करें। नाउ नेक्स्ट इज पेरिशेबिलिटी। अब देखो भैया, गुड्स है क्या पेरिशेबल। पेरिशेबल मतलब क्या होता है, जो चीजें खराब हो जाती हैं। पेरिशेबल जैसे कि हम बोलते हैं भैया फल फ्रूट जो है, दूध है, जल्दी से खराब हो जाता है, पेरिशेबल गुड्स। अब सर्विसेज भी पेरिशेबल होती है क्या, यस, सर्विसेज आर ऑल्सो पेरिशेबल। कैसे, जैसे मान लो एरोप्लेन है। अब एरोप्लेन एक बार इंदौर से दिल्ली जा रहा है, ठीक है। अब इंदौर से दिल्ली जा रहा है, मान लीजिए उसके अंदर कितनी सीट्स हैं, मान लेते हैं 1000 सीट्स हैं, ठीक है। अब 1000 सीट्स में से 800 ही बिकी, 800 पीपल आर गोइंग टू दिल्ली। बाकी के 200 तो खराब हो गई ना, मतलब सीट्स अननेसेसरी, प्लेन तो जा ही रहा है पर 200 लोग और बैठ सकते थे उसके अंदर, है ना, क्योंकि फ्यूल तो उतना ही लग रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, पेरिशेबल द थिंग्स, है ना, मतलब कई बार क्या होती है जो चीजें यूज उस टाइम पे हो सकती है पर नहीं हो पा रही, तो वो पेरिशेबल है ना, मतलब वो तो खराब हो गई, खत्म हो गई, उसको दोबारा यूज नहीं किया जा सकता है। जैसे कि एन एम्प्टी सीट ऑन अ फ्लाइट, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि अगर कोई फ्लाइट पे खाली सीट रह गई है, उसके टिकट नहीं बिके हैं, तो उसको हम बाद में बेच सकते हैं, नहीं बेच सकते। वैकेंट होटल रूम फॉर अ नाइट, है ना। अब होटल रूम है,
नहीं बुक हुआ तो नहीं हुआ भैया, वो पेरिशेबल है ना, वो तो खत्म हो जाएगी सर्विसेज। क्या हम उसको कल आज का बुक कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। टीचर्स लेक्चर मिस बाय अ स्टूडेंट कैन नॉट बी स्टोर्ड, है ना, टीचर का लेक्चर स्टोर नहीं किया जा सकता। अगर आप स्कूल नहीं गए हो तो क्या है कि भैया जो लेक्चर टीचर ने दे दिया वो गया, है ना। तो सर्विसेज आर ऑल्सो पेरिशेबल। पेरिशेबल मतलब कि उसको स्टोर करके नहीं रखा जा सकता है, वो टाइम के साथ साथ वैनिश हो जाएगी। नाउ नॉन ओनरशिप, नॉन ओनरशिप का मतलब क्या है कि भाई आपने किसी से सर्विसेज लिए लेकिन आपने उसको खरीदा नहीं है। जैसे सपोज आप अगर मेरे कोचिंग क्लास आते हो सपोज, है ना, तो आपने मुझे फीस दी, 1 मंथ की फीस दी, तो क्या आपने मुझे खरीद लिया? नहीं, आपने मेरी सर्विसेज को खरीदा है, मुझे नहीं खरीदा है ना। और सर्विसेज को भी हमेशा रखने के लिए नहीं खरीदा, 1 महीने के लिए, 1 महीने में आपको सर्विसेज प्रोवाइड करूंगी, उसके बाद नहीं दूंगी, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने एक मूवी का टिकट खरीदा है, तो भैया क्या मैंने थिएटर खरीद लिया? नहीं खरीदा, एक मूवी देखूंगी और मैं बाहर आ जाऊंगी, ठीक है। उसके बाद ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, तो ट्रेन खरीद ली क्या हमने? नहीं खरीदी भाई, ट्रेवल करेंगे और खत्म। स्टेइंग इन अ होटल, होटल में स्टे किया, खत्म। यूजिंग अ टैक्सी सर्विसेज, तो सर्विसेज टेम्परेरी नेचर की होती हैं जो आपने यूज की और खत्म, उसके बाद आपकी ओनरशिप नहीं है उसके अंदर, ठीक है। लेकिन गुड्स में ओनरशिप होती है। आपने एक बार मान लीजिए टूथपेस्ट खरीद लिया तो वो आपका ही हो जाता है, फिर आपको उसको जब जैसे यूज करना आप वैसे करो। नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सर्विसेज। अभी हमने क्या पढ़ा? सर्विसेज का मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज के कितने टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स की सर्विसेज होती हैं। फर्स्ट वन इज कस्टमर सर्विसेज, कंज्यूमर सर्विसेज, मतलब कि ऐसी सर्विसेज जो डायरेक्टली किसको दी जाती हैं? जनरल पब्लिक को, मतलब कि कस्टमर को, जैसे कि एजुकेशन, ब्यूटी, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, तो दीज आर नोन एज कस्टमर सर्विसेज। नाउ प्रोफेशनल सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज मतलब कि ऐसी सर्विसेज विच आर ऑफर्ड बाय प्रोफेशनल सच एज लीगल, मेडिसिन, ऐसे लोग, ऐसी सर्विसेज जो कि प्रोफेशनल्स के द्वारा दी गई हैं। जैसे कि डॉक्टर ने कोई कंसल्टेंसी दी तो प्रोफेशनल सर्विसेज, इट कम्स अंडर प्रोफेशनल सर्विसेज। लॉयर ने अपनी एडवाइस दी तो भैया प्रोफेशनल सर्विसेज। सीए ने अपनी एडवाइस दी, प्रोफेशनल सर्विसेज, तो दिस कम्स अंडर प्रोफेशनल सर्विसेज। कंज्यूमर सर्विसेज मतलब द सर्विसेज विच आर डायरेक्टली गिवन टू एन इंडिविजुअल और अ कस्टमर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज बिजनेस सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज क्या होती है? सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अदर बिजनेसेस, जो दूसरे बिजनेसेस को हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं बिजनेस सर्विसेज। जैसे कि अकाउंटिंग, मार्केटिंग, आईटी सर्विसेज, तो द सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड टू अदर बिजनेस। नाउ नेक्स्ट इज गवर्नमेंट सर्विसेज, सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एंटिटीज लाइक पब्लिक हॉस्पिटल्स, है ना, एजुकेशन लाइक गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन, बसेस एंड ऑल। तो ये सब चीजें क्या होती हैं? गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोवाइड की जाती हैं सर्विसेज, उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट सर्विसेज। नाउ ऑनलाइन सर्विसेज, देयर आर सर्टेन सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड ऑनलाइन। ऑनलाइन मतलब कि इंटरनेट के थ्रू कुछ सर्विसेज प्रोवाइड होती है, उसको हम बोलते हैं ऑनलाइन सर्विसेज। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ ऑनलाइन, ये ऑनलाइन सर्विसेज है, ठीक है। ऑनलाइन एजुकेशन यू आर गेटिंग ना, तो दिस आर ऑनलाइन सर्विसेज। सोशल मीडिया के थ्रू अगर हम कुछ सर्विसेज बेच रहे हैं तो सोशल मीडिया, तो ये सब ऑनलाइन है, जो इंटरनेट के थ्रू प्रोवाइड की जाती है, आप इंटरनेट के थ्रू लेते हो, उसको ऑनलाइन सर्विसेज बोलते हैं। टाइप ऑफ ऑनलाइन सर्विसेज में हम लोगों ने कौन कौन सी पढ़ी? कंज्यूमर, जो कि डायरेक्टली कस्टमर को दी जाती है। प्रोफेशनल, प्रोफेशनल मतलब कि जो प्रोफेशनल लोग देते हैं, है ना, सर्विसेज, उनको बोलते हैं प्रोफेशनल सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज जो डायरेक्टली बिजनेस को दी जाती है, अदर बिजनेसेस को। गवर्नमेंट सर्विसेज जो गवर्नमेंट एंटिटीज प्रोवाइड करती है, लाइक गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस एंड ऑल, जो गवर्नमेंट बॉडीज हम लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसको गवर्नमेंट सर्विसेज बोलते हैं। ऑनलाइन सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड ऑनलाइन वाया इंटरनेट, है ना, उसको बोलते हैं हम ऑनलाइन सर्विसेज। नाउ सर्विसेज, सर्विस क्वालिटी, सर्विस क्वालिटी का मतलब क्या होता है? कोई सर्विस क्वालिटी मतलब कि जो सर्विसेज है उसकी क्वालिटी कैसे पता चलेगी, है ना। कई बार क्या होता है, जैसे गुड्स है, गुड्स अब हम खरीदते हैं, जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैंने गुड्स खरीदे, मान लो मीशो, मिंत्रा, देयर आर मेनी प्लेटफॉर्म्स है जहां से मैं गुड्स मंगवा सकती हूँ, खरीद सकती हूँ। तो ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स है जहां से मैं खरीद सकती हूँ। अब उनकी क्वालिटी क्या होता है कि कई बार आने के बाद पता चलते हैं कि यार बेकार है या अच्छे हैं, अच्छे में रख लेती हूँ, बेकार है रिटर्न कर देती हूँ। तो सर्विसेज क्या है? सर्विसेज मतलब कि जिस सर्विसेज की क्वालिटी कैसे पता चलेगी? तो फर्स्ट वन इज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स व्हाट? परफॉर्मिंग द सर्विसेज करेक्टली एंड कंसिस्टेंटली। क्या आप सर्विसेज कंसिस्टेंटली मतलब कि लगातार आप लोग सर्विसेज दे रहे हो और करेक्टली दे रहे हो, उसको बोलते हैं हम रिलायबल।
जैसे मान लो मुझे मूवी टिकट खरीदना है, तो भैया वो थिएटर वालों ने बोल दिया कि आज हम थिएटर नहीं ओपन करेंगे, आज हम थिएटर नहीं चलाएंगे, आज आपको कोई टिकट नहीं मिल रहा है ना। रेस्टोरेंट जाना है, रेस्टोरेंट ही बंद है, आए दिन बंद है। तो क्या मैं वहां जाना पसंद करूंगी जो चीजें मतलब रिलायबल नहीं है ना। तो रिलायबिलिटी होनी चाहिए सर्विसेज में। जैसे कि अगर मेरे को फ्लाइट के टिकट, इंडिगो फ्लाइट टिकट अगर टाइम पे जा रही है तो यस ऑब्वियसली आई विल चूज दैट, बट अगर टाइम पे नहीं जा रही, डिले कर रही है, तो मैं नहीं जाऊंगी, फ्लाइट डिले हो रही है तो, है ना। तो उनकी रिपोर्ट कैसी है, क्या वो रिलायबल है, करेक्ट और कंसिस्टेंट है ना, सही सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कंसिस्टेंटली। इफ दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज देन आई विल चूज देम, है ना। आई विल टेक देयर सर्विस इफ दे आर रिलायबल। नाउ सेकंड इज एक्सेस, मतलब कि इजीली अप्रोचेबल होना चाहिए, एक्सेस होना चाहिए। ठीक है, एक्सेस मीन्स हाउ इजीली कस्टमर कैन ऑब्टेन द सर्विस। अगर देखो आज की तारीख में तो क्या हर इंसान को इजी थिंग्स चाहिए, है ना। तो कितना इजीली मुझे कोई सर्विसेज मिल रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल बैंक्स विथ मेनी एटीएम मशीन, अगर आप बैंक्स को अप्रोच नहीं कर पा रहे हो तो उनके एटीएम्स अगर हैं तो आपको इजीली हो जाता है, इजी हो जाता है भाई, अप्रोच करना इजी हो जाता है, कहीं से भी पैसे निकाल लो, जमा कर दो, है ना। तो इजीली अप्रोचेबल। पब्लिक बसेस आपको मेनी लोकेशंस पे मिल जाएंगी। अब अगर मान लो बसेस के लिए आपको सिर्फ बस स्टॉप पे जाना पड़े, है ना, इजीली अप्रोचेबल ना हो, एक्सेसिबल ना हो, तो भैया हो सकता है कि आप बस को अप्रोच ही नहीं करोगे, आप बोलोगे ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं, हम बस से नहीं जाएंगे, है ना। तो बस फैसिलिटी इजीली आपके लोकेशन में मिलनी चाहिए। ठीक है, तो एक्सेसिबल होनी चाहिए, मतलब कि कस्टमर इजीली उसको एक्सेस कर सके। फर्स्ट थिंग इज रिलायबल, मतलब कि सर्विसेज जो है अगर करेक्टली और कंसिस्टेंटली दी जा रही है तो वी विल चूज दैट सर्विसेज। एक्सेसिबल मीन्स इफ दे आर इजीली अप्रोचेबल। सिक्योरिटी, अब देखो कुछ लोग हमको सिक्योरिटी भी देते हैं, जैसे कि एग्जांपल दे रखा है, एयर इंडिया टेक सिक्योरिटी मेजर टू टेक इट सर्विसेज सिक्योर्ड, है ना। ये सिक्योरिटी मेजर्स अडॉप्ट करते हैं तो हमको सेफ फील होता है कि भैया हाँ यहाँ पे हम सेफली जा सकते हैं। इज द सर्विसेज फ्री फ्रॉम डेंजर, रिस्क और डाउट। ठीक है, अब कुछ सर्विसेज जो होती है वो आपको रिस्की लगती हैं, डाउट लगता है, तो अगर वो लोग आपको सिक्योरिटी दे रहे हैं, जैसे कि सपोज कोई ऐप है, ठीक है, किसी कोई शॉपिंग ऐप है, अगर मैं वहां से कुछ प्रोडक्ट खरीद रही हूँ, तो अगर मैं वहां से प्रोडक्ट खरीदती हूँ, अगर वो मुझे रिटर्न सर्विसेज देते हैं, इजीली एक्सचेंज सर्विसेज देते हैं, तो भैया मुझे प्रोडक्ट मंगाना इजी लगता है, आसान लगता है, मुझे लगता है हाँ मंगा के देखते हैं। कई बार हम स्क्रॉल करते हैं, हमें चीजें अच्छी लग जाती है, लेकिन हम इस डर से नहीं मंगाते कि यार पता नहीं कैसी आएगी। लेकिन अगर वो साइट, वो ऐप जो है अगर मुझे इजी एक्सचेंज या रिटर्न दे रहा है, तो डेफिनेटली आई विल गो टू परचेज दैट थिंग, आई विल गो टू ऑर्डर दैट थिंग। क्यों? क्योंकि भैया मुझे पता है कि मैं इजिली रिटर्न कर सकती हूँ, अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं आए तो रिटर्न कर देंगे, क्या दिक्कत है। तो सिक्योरिटी अगर कोई आपको दे रहा है तो यस डेफिनेटली आप सर्विस की क्वालिटी उसकी अच्छी है, आप जा सकते हो, उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी मतलब क्या? ट्रस्ट वर्दीनेस या फिर ऑनेस्टी। अब जो सर्विस प्रोवाइडर है वो ट्रस्ट वर्दी है या नहीं है, क्या मैं उस पर विश्वास कर सकती हूँ। जैसे कि बहुत सारी एप्स होती हैं जिससे, अगर हम शॉपिंग की बात कर रहे हैं हम उसी पे देखते हैं, बहुत सारी एप्स होती हैं जिसपे अगर हम शॉपिंग करने जाते हैं और वो फेक निकलती हैं, ट्रस्ट वर्दी नहीं होती, क्रेडिबिलिटी नहीं होती, ऑनेस्ट नहीं होती। मतलब कि आपने उन पर ट्रस्ट कर लिया लेकिन प्रोडक्ट भी खराब आया, वो रिटर्न ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो इस तरह की भी कुछ चीजें मार्केट में हैं। तो ट्रस्ट वर्दी है या नहीं है, ऑनेस्ट है या नहीं है, आपने जो सर्विस ली है, अगर आपको सर्विसेज पसंद नहीं तो क्या आपका पैसा रिफंड मिलेगा। जैसे कि इंडियन रेलवे रिफंडिंग मनी फॉर कैंसल टिकट, मान लीजिए आपकी ट्रेन टिकट आप कैंसिल करते हो तो आपका पैसा रिफंड हो जाता है ना। ऐसा नहीं कि वो बोल देंगे कि भैया आपने तो पैसा जमा कर दिया अब हम कोई रिफंड नहीं कर रहे। तो इस तरह से कस्टमर का ट्रस्ट जीतना पड़ता है भाई, है ना। नाउ हॉस्पिटल प्रोवाइड ऑनेस्ट डायग्नोसिस, है ना। जो हॉस्पिटल की मशीन्स वगैरह हैं वो सब अप टू डेट रहनी चाहिए, जिससे कि जो पेशेंट्स है उसका डायग्नोसिस वगैरह जो है, रिपोर्ट वगैरह जो है वो अच्छी आए, सही आए। तो क्या होता है कि कस्टमर का ट्रस्ट बनता है। कई बार हम टेस्ट वगैरह कराने होते हैं, बॉडी चेकअप वगैरह, तो हमें सस्ते में मिल रहा है, फिर हम मान ही जाते हैं। क्यों नहीं जाते? क्योंकि हमें कई बार लगता है कि नहीं यार यहाँ की रिपोर्ट है ना थोड़ी डाइसी रहती है, मतलब हमें उस पर ट्रस्ट नहीं, विश्वास नहीं, तो हम अच्छी जगह से करवाएंगे जहाँ पे ट्रस्ट वर्दी हो। तो क्रेडिबिलिटी का मतलब यही कि आपको विश्वास होना चाहिए, आपका विश्वास जीतने लायक सर्विसेज होनी चाहिए उन लोगों की, है ना, ऑनेस्ट होनी चाहिए।
अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर। अब भाई कस्टमर को, जो सर्विस प्रोवाइडर है ना, उसको कस्टमर की नीड को समझना बहुत जरूरी है। कस्टमर को क्या चाहिए, सर्विस प्रोवाइडर कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा जो कस्टमर को चाहिए एक्चुअली। तो कंपनीज मस्ट अंडरस्टैंड एंड कस्टमर नीड्स एंड प्रेफरेंसेस। कंपनी को समझना चाहिए कि कस्टमर की जरूरत क्या है और प्रेफरेंस क्या है, उसका टेस्ट क्या है। जैसे कि रेस्टोरेंट में कस्टमाइज फूड ऑप्शंस, कंपनी कंडक्टिंग मार्केट सर्वे टू कस्टमर टू नो कस्टमर नीड, है ना, मार्केट सर्वे वगैरह करती है कंपनीज कि भैया कस्टमर की जरूरतें पता चले, हमें टेस्ट प्रेफरेंसेस पता चले। तो इस तरह की चीजें अगर होती हैं किसी कंपनी में, तो दैट इज द क्वालिटी चेक ऑफ दैट सर्विसेज, है ना। कस्टमर कैसे पता चलता है, करता है कि भाई सर्विसेज की क्वालिटी कैसी है, तो रिलायबिलिटी के ऊपर डिपेंड होता है, एक्सेसिबिलिटी के ऊपर डिपेंड होता है, सिक्योरिटी मेजर्स इफ दे आर प्रोवाइडिंग, क्रेडिबिलिटी मतलब कि ट्रस्टवर्दीनेस एंड ऑनेस्टी, एंड अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर। तो कस्टमर को अगर ये सारी चीजें मिलती हैं तो डेफिनेटली वो आपकी सर्विसेज ऑप्ट करेगा, है ना। तो दीज आर द थिंग्स which provide on which the services are judged by the customers. Okay, तो बच्चों इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, सर्विसेज का मीनिंग पढ़ा है, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ सर्विसेज पढ़ी हैं, और क्वालिटी ऑफ सर्विसेज पढ़ा है। आई होप दैट टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।